तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, आज आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 70% का जो वैकेंसी है AST का वो अनाउंस हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं SCM चैप्टर 1 यानी सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो SCM का सीरीज होगा यानी सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल का जो सीरीज होगा वो सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे सिग्नल यानी SNT और सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले के लिए जो चाहे जेई का तैयारी कर रहे हो या फिर ADST का तैयारी कर रहे हो, उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो 70% हो या फिर 30% हो, ये दोनों लोगों के लिए ही जो है बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट ये सीरीज होने वाला है, जिसमें हम SCM का आज पहला चैप्टर जो कि क्या है, जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी SNT डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो सिग्नलिंग इंजीनियरिंग मैनुअल में दिया गया है उससे रिलेटेड। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ना करना भूले दोस्तों, शेयर भी कीजिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है डैश इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिंसिपल हेड ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो जो SNT डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल हेड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रिंसिपल हेड पूछा गया है कि SNT डिपार्टमेंट का जो सबसे मेन मुखिया होता है, सबसे मेन हेड जो होता है, प्रिंसिपल हेड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, वो कौन होता है। तो ऑप्शन दिया गया है CSE, CCE, GM और PCST। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PCSTE, जो है प्रिंसिपल चीफ सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियर, जो है सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, PCSTE हो जाएगा इसका सही आंसर। तो जो सबसे मेन हेड है, जो प्रिंसिपल हेड है, वो क्या कहलाता है सिग्नल डिपार्टमेंट का, वो कहलाता है PCSTE। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है डैश इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिंसिपल हेड ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ये क्या होता है, PCST होता है। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है PCST इज यानी प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल टू whom फॉर द इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। तो PCST जो होता है किसके प्रति जिम्मेदार होता है, ताकि उसको क्या कर सके, अपने डिपार्टमेंट का जो क्या है इफिशियंसी बनाए रखे, काम बढ़िया से करवाए, वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GM। किसके प्रति GM होता है, GM के अंडर में क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सारा जो अपने डिपार्टमेंट का काम है वो बढ़िया से कराए, इफिशियंट और इकोनॉमिक ढंग से कराए। तो वो किसके अंडर पे, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो GM के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ ईच ऑफ द SNT ऑफिसर। यहाँ पे पूछा गया है SNT ऑफिसर ऑफ द हेडक्वार्टर और डिवीजन। तो जो SNT ऑफिसर होते हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर में हो चाहे वो डिवीजन में हो, तो उसके जो ड्यूटी होगा वो कौन ले डाउन करता है, कौन बताता है कि उसकी ड्यूटी क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है उसको ड्यूटी में। तो वो बताते हैं PCST। कौन बताते हैं, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर जो है वो बताते हैं कि SNT ऑफिसर का ड्यूटी वो है, वो डिसाइड करते हैं क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। वो मेनली क्या होता है, कौन ले डाउन करता है, तो PCST ले डाउन करता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर सेल बी इंचार्ज ऑफ स्टाफ कैडर।
यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर होते हैं वो क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं। तो स्टाफ कैडर के इंचार्ज होते हैं। तो कौन से यहाँ पे ऑप्शन दिया है, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, बोथ और नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल चीफ जो होते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम के, वो पीसीएसटी जो होते हैं वो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड, अपने डिपार्टमेंट के गेजेटेड और नॉन गेजेटेड स्टाफ कैडर के जो है वो इंचार्ज होते हैं। कौन होते हैं, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, सीनियर डीएसटी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डैश फॉर द मेंटेनेंस एज वेल एज करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टॉलेशन अंडर हिज चार्ज। तो क्या पूछा गया है कि सीनियर डीएसटी जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए, मेंटेनेंस और करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, जो एसएनटी इंस्टॉलेशन होता है उसका मेंटेनेंस और करेक्ट फंक्शनिंग हो, इसके लिए वो किसके प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरएम। यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन अंडर हिज चार्ज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीआरएम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और अगर टेक्निकल मैटर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीनियर डीएसटी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डैश फॉर टेक्निकल मैटर्स। अगर टेक्निकल मैटर्स की बात करें तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीसीएसटी। अगर एसएनटी इंस्टॉलेशन के करेक्ट फंक्शनिंग की बात हो, एसएनटी इंस्टॉलेशन के करेक्ट फंक्शनिंग की बात हो या फिर मेंटेनेंस की बात हो, तो उस केस में जो होगा डीआरएम के प्रति जिम्मेदार होंगे, डिविजनल रेलवे मैनेजर के प्रति जिम्मेदार होंगे। और अगर टेक्निकल मैटर्स, जो भी टेक्निकल मैटर्स है उसके लिए सीनियर डीएसटी जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, तो पीसीएसटी के प्रति जिम्मेदार होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसएससी ऑब्लिक जेई सिग्नल टेक्नीशियन सेक्शन गैंग एंड ऑफिस स्टाफ सेल जनरली इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड यार्डस्टिक ऑफ। तो जो है स्ट्रेंथ होगा मतलब कितना एसएससी होंगे, कितना जेई होंगे, कितना टेक्नीशियन होना चाहिए, कितना सेक्शनल गैंग का मेंबर होना चाहिए, ऑफिस स्टाफ कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है अप्रूव्ड यार्डस्टिक ऑफ किसके, तो ये होता है रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड का जो अप्रूव्ड यार्ड स्टिक होता है उसी के अनुसार किसी भी डिवीजन के अंदर जो है, किसी भी स्टेशन के अंदर कितने एसएससी जेई होंगे, कितने टेक्नीशियन होंगे, वो डिसाइड होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, अप्रूव्ड यार्ड स्टिक कौन होता है, वो डिसाइड करता है रेलवे बोर्ड। कौन करता है, रेलवे बोर्ड जो है डिसाइड करता है अप्रूव्ड यार्ड स्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसएससी जेई सिग्नल टेक्नीशियन सेक्शनल गैंग एंड अदर स्टाफ शैल बी जनरली इन अकॉर्डेंस विद क्या होता है, अप्रूव्ड यार्डस्टिक ऑफ रेलवे बोर्ड। अभी हम लोगों ने देखा कि जो है अप्रूव्ड यार्डस्टिक ऑफ रेलवे बोर्ड के अनुसार होता है। अगर ये यार्डस्टिक अवेलेबल नहीं हो तो कौन इसको फेम कर सकता है, कौन बना सकता है सुटेबल यार्डस्टिक, क्या कर सकता है, कंसिडरेशन करके, मतलब गियर का कंसिडरेशन करके, गियर कितने हैं, कितना आदमी होना चाहिए उसका कंसिडरेशन करके कौन बना सकता है, अगर रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई भी अप्रूव्ड यार्ड स्टिक अवेलेबल ना हो तो उसका सही आंसर हो जाएगा उस केस में पीसीएसटी को जो पावर दिया गया है, अगर किसी अप्रूव्ड यार्ड स्टिक का अवेलेबल ना होना तो उस केस में पीसीएसटी को ये पावर है कि वो एक यार्ड स्टिक फ्रेम करके बना सकता है, बता सकता है कि कितना स्टाफ होना चाहिए। बढ़ते हैं कुछ एब्रिविएशन, मतलब कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है उसका जो फुल फॉर्म है उसके बारे में, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, जेई के एग्जाम में बहुत बार आता है और एडीएसटी के भी एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला है पीसीएसटीई। तो जो भी सिग्नल वाले हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, वो जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो जेई या एसएससी हो वो एएसटी की तैयारी कर रहे हो, सबसे कॉमन क्वेश्चन है उनके लिए पीसीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। नेक्स्ट है सीएसई। सीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ सिग्नल इंजीनियर। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा चीफ सिग्नल इंजीनियर। नेक्स्ट है सीसीई। सीसीई यानी
चीफ टेलीकॉम इंजीनियर, CC मतलब चीफ टेलीकॉम इंजीनियर हो जाएगा। उसके बाद है CSTE, तो यहाँ पे चीफ सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियर, यहाँ पे C के बदले क्या हो जाएगा, C हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। अगर C आता है तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद है CSTEP, तो P आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट। P आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट, चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर प्रोजेक्ट। अगर PLG आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग, चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर प्लानिंग। अगर D&D आ जाएगा तो क्या होगा, डिजाइन एंड ड्राइंग। तो CSTE D&D हो जाएगा तो क्या होगा, चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर डिजाइन एंड ड्राइंग। नेक्स्ट है CSTEW, अगर W आ जाएगा तो ये आ जाएगा वर्क्स। नेक्स्ट है CWM, तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर, ये क्या होता है, DRM के इक्विवेलेंट होते हैं। CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर, ये क्या होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर के इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट है डेप्टी CST, तो ये DY अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेप्यूटी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। नेक्स्ट है SR DST, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। अगर DST EST या फिर SST रहता है, तो अगर D रहता है तो डिविजनल, E रहता है तो एग्जीक्यूटिव, और अगर S रहता है तो सीनियर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, या तो डिविजनल, या तो एग्जीक्यूटिव, या फिर सीनियर सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। नेक्स्ट है ADSTE या फिर AST, तो ये होते हैं असिस्टेंट डिविजनल, जो एडी होता लगा रहता है तो असिस्टेंट डिविजनल, अगर AST रखाएगा तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर होगा। नेक्स्ट है, ये तो कॉमन होगा, सभी को पता होगा, SSE सिग्नल इंचार्ज, तो होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज सिग्नल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज सिग्नल। और अगर सेक्शनल SSE सिग्नल रहेगा तो हो जाएगा सेक्शनल सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल। तो दोस्तों ये था हमारा SCM का चैप्टर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिस्कशन। तो होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। और दोस्तों अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन पे है, आप हमें मॉनेटरी भी सपोर्ट कर सकते हैं। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।